हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद अपॉइंटमेंट। सो जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, उसके लिए ये एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ जनरल अवेयरनेस भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में कौन क्या अपॉइंट हो चुका है या क्या क्या चेंजेस आए हैं। और जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा था 2024 में जिसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं, वो भी हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं इसी वीडियो में। और आगे हम स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी डिफरेंट एग्जाम हो, राइट। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी। एनएचआरसी मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यन। कैसे आप इसको याद रखोगे? नेशनल ह्यूमन राइट, सही वे में एक ह्यूमन को सही राइट उसको कैसे मिलेगा? तभी मिल सकता है जब मनी की बात ना आए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट ह्यूमन को कौन दिलाएगा? राम जी दिलाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसको अपॉइंट किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यन। जहां पर मनी नहीं आएगा वहां पे ह्यूमन को एक पक्का राइट मिल जाएगा, ठीक है। उनके राइट का वॉयलेशन नहीं होगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ UIDAI CEO। UIDAI मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके आधार कार्ड पे बना होता है। किसको अपॉइंट किया गया? भुवनेश कुमार। पहले कौन थे? कोई और थे। अब कौन बन गया? भुवनेश कुमार, ठीक है। CEO ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड। अब ये जो वक्फ बोर्ड होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। वक्फ एक टाइप का आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हर एक स्टेट या यूटी में ये वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, ओके। और ये जो आपका वक्फ बोर्ड है, इसे हर एक यूटी स्टेट में बनाया जाएगा अंडर द वक्फ एक्ट 1995। किसके लिए? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं स्टेट या यूटीज में, इस्लामिक जो हमारे रिलीजन है उसके लिए होता है ये। तो किसको अपॉइंट किया गया है? IAS ऑफिसर अजीमुल हक। तो आपको ऐसे याद रखना है, वक्फ मीन्स क्या होता है? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पे हक की बात करेगा। कैसे याद रखना है? प्रॉपर्टी पे हक, हक से क्या हो जाएगा? अजमुल हक, राइट। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसरो चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी। तो इसरो के भी अब न्यू चीफ अपॉइंट कर दिए गए हैं। पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे, बट एट प्रेजेंट कौन है? वी नारायण। कैसे आप इसको याद रखोगे? नारायण गगनयान, गगनयान, ठीक है। गगनयान किसका मिशन है? इंडिया का मिशन है, स्पेस मिशन। गगनयान नारायण, गगनयान नारायण, ठीक है। तो इनका नेम रिलेट करके आपको इनका नेम याद रखना है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन। किसको अपॉइंट किया गया? विनीत जोशी। अगर आप नीट क्वालिफाई करोगे ना, कैसे याद रखना है? नीट क्वालिफाई करोगे तो आप हायर एजुकेशन के लिए फिर जाओगे। नीट क्वालिफाई करोगे तो हायर एजुकेशन के लिए आप जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको नेम इनका याद रखना है। किसको अपॉइंट किया गया? सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन विनीत जोशी, राइट। नेक्स्ट इज एम्बर्ट्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI। किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस अरुण मिश्रा। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट इज 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? मसातो कैंडा। कैसे इनको हम याद रखेंगे? सो आप देखो, एशिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एशियन कंट्रीज को, तो वो किसके पास जाएंगे? कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे एशियन कंट्रीज में, तो किसके पास जाएंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पहले जाएंगे। तो आपको कैसे याद रखना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे। एशियन कंट्रीज कहेंगे अरे हमारी हेल्प कर दो, अरे हमारी हेल्प कर दो। हेल्प को कैसे याद रखना है? कहेंगे अरे भाई हमें कंधा दे दो, बहुत ज़रूरत है इस टाइम, कंधा दे दो। कंधा से आपको कैंडा इनका नेम याद रखना है कि जिसको भी अपॉइंट किया गया उनके नेम में क्या आता है? कंधा कैंडा। सो मसातो कैंडा। इस तरीके से लिंक बना के आपको इनका नेम याद रखना है, राइट। सो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एंटी करप्शन यूनिट, एक यूनिट बनाई गई है। इसका चीफ किसको अपॉइंट किया गया? शरद कुमार को। कैसे याद रखना है कि एंटी करप्शन यूनिट, इट मीन्स BCCI में कोई शरारत ना हो। कैसे याद रखना है? कोई शरारत ना हो। शरारत से किनका नेम याद रखना है? शरद, ठीक है। BCCI में एंटी करप्शन यूनिट के चीफ किसको अपॉइंट किया गया? शरद कुमार को। नेक्स्ट इज चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि तट रक्षा के चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो किसको अपॉइंट किया गया है? परमेश शिवामणि। किसको? परमेश शिवामणि। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि तट की रक्षा कौन करेगा? तट की रक्षा करेंगे परम शिव। तट की रक्षा परम शिव, ओके। ऐसे हमने इसे पहले भी याद किया था, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर के CM कौन है? उमर अब्दुल्ला। और डेप्टी CM अपॉइंट हुए हैं सुरेंद्र चौधरी, राइट। तो इसे हम कैसे याद रखना है? तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कश्मीर को हमें कैसा रखना है? अमर रखना है। कश्मीर को अमर रखना है। तो अमर से उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राइट। नेक्स्ट इज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस संजीव खन्ना, ओके। इससे पहले कौन थे? 50th DY चंद्रचूड़। अब कौन हो गए? जस्टिस संजीव खन्ना। कैसे आप इसको याद रखोगे? तो आप देखो 51 लिखा है, 51 रुपये होता है। तो 51 रुपये में आपको पूरा खाना मिलेगा। ऐसे आप इनका नेम याद कर सकते हैं। 51 रुपये में पूरा खाना मिलेगा। हम 51 रुपये का चढ़ावा भी करते हैं ना, तो खाना मिलेगा, खाना खन्ना। तो ध्यान रखना है जो भी है प्रेजेंट में उनका नेम क्या है? खन्ना। और ये अपॉइंटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार न्यूज़ में आएगी और वैसे आपको याद हो जाएगा, संजीव खन्ना।
नेक्स्ट इज सीएम ऑफ हरियाणा, इन्हें हमने पहले भी पढ़ा था। तो सीएम हरियाणा के कौन है? नायाब सिंह सैनी। अब सब कुछ जब हरा भरा रहता है ना, सब कुछ हरा भरा रहता है तो कैसा लगता है? नया नया लगता है। नायाब देख, नया नया नायाब है ना, कहते हैं ना ग्रीनरी हमें रखना चाहिए अपने आसपास, अपने एनवायरमेंट को बहुत अच्छा ग्रीन बना के रखना चाहिए। तो नायाब देखने को मिलता है अगर सब कुछ हरा भरा रहता है। तो ऐसे आप इनका नेम याद कर सकते हैं, ऐसे हमने इन्हें पहले भी याद रखा था। ओके, नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, किसके अपॉइंट किया गया? जय शाह। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं, जय शाह भी इजी है। सीएम ऑफ महाराष्ट्र फिर से कौन बन गए? देवेंद्र फडणवीस बन गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल शमी सिल्वा। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि एशिया में क्रिकेट काउंसिल किसको अपॉइंट कर दिया गया? शमी सिल्वा, मोहम्मद शमी से आपको इनका नेम याद रख लेना है, शमी सिल्वा। ओके, नेक्स्ट इज पीएम ऑफ फ्रांस। पीएम ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस इनके नेम में ही आ रहा है, फ्रैंकोइस बैरो। ठीक है, सो पीएम ऑफ फ्रांस कौन हो गए? फ्रैंकोइस बैरो। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, मनीष सिंघल। सिंघल से हमें सिंगल याद रखना है, सिंगल से सिंगल। एसोचैम से हमें उठाना है एसोचैम यानी कि एसोसिएट। अगर आप किसी से एसोसिएट होना चाह रहे हो ना, तो भाई सिंगल एसोसिएट हो, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों के साथ आप एसोसिएट हो। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, एसोसिएट सिंगल। नेक्स्ट इज एमडी ऑफ एसबीआई, कौन है प्रेजेंट में? रामा मोहन राव आमरा। ठीक है, रामा मोहन राव आमरा। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब जहां पर रेवेन्यू देने की बात आती है, कर देने की बात आती है, ऐसे आपको याद रखना है। तो अगर हम किसी लोगों से कहते हैं ना कि अरे आपको कर देना है, इतना रेवेन्यू आपको पे करना है, तो ये सुन के बड़े, ये लाइन बड़ी सुन के कांटे जैसी चुभती है। पहले हमने इसको अलग वे में याद किया था, कांटे जैसे चुभती है। कांटे, कांता, कांता पांडे, तुहीन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, जब भी हम सुनते हैं ना, जनरल लोग भी अगर हम लोग सुनते हैं आपको रेवेन्यू भरना है, आपको टैक्स पे करना है, तो बस सुन ये बातें, ये लाइन सुन के एकदम कांटे जैसे चुपती है, अरे यार रेवेन्यू पे करना है, कांटे जैसी, कांता, सो तुहीन कांता पांडे, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आरबीआई न्यू गवर्नर, कौन है? संजय मल्होत्रा, आरबीआई के न्यू गवर्नर। अब आरबीआई में क्या है? बहुत ज़्यादा पैसा है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरा रिजर्व है, पूरा बैंक है, बहुत सारे पैसों का पूरा बैंक है। ठीक है, तो क्या है? बैंक है, मनी है। मनी को हम कैसे याद करेंगे इसको? भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे माल होता है। ठीक है, अदर वे नहीं लेना है, बस याद करना है, बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे माल होता है, माल होता है मल्होत्रा। तो जो भी प्रेजेंट में है, क्या नेम है उनका? उनके सरनेम में क्या होता है? मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ओके, सो एट प्रेजेंट द न्यू आरबीआई गवर्नर इज संजय मल्होत्रा, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सीआरपीएफ डीजी। सीआरपीएफ डीजी ये बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं आपके, सीआरपीएफ एसएसबी, तो इनको अच्छे से केयरफुली याद रखना है क्योंकि ये हर एक एक मंथ में चेंज हो जाते हैं। तो सीआरपीएफ डीजी कौन है प्रेजेंट में? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि सीआरपीएफ में अगर आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट इज एफआईसीसीआई प्रेसिडेंट। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको फीकी भी बोल सकते हैं। फीकी के प्रेसिडेंट कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो फीकी से हमें उठाना है फेंकना। अब कई सारी चीज़ें होती है ना, हमारे पास बहुत है तो हम फेंक देते हैं, लेकिन यही फेंकी हुई चीज़ किसी के लिए वरदान बन जाती है। ओके, लोग उठा लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, जो हमें यूज़ नहीं लग रही है वो किसी और को यूज़ आ जाती है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम फेंक देते हैं और दूसरे के लिए वरदान बन जाती है। वरदान से हर्षवर्धन अग्रवाल, इनका नेम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, कौन है? तैयूब इकरम, तैयूब इकरम, राइट। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हो रही है तो हमें उठाना है ऑयल। ऑयल ना सबसे ज़्यादा हम कब यूज़ करते हैं? ऑयल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं विंटर में। तो विंटर अरविंदर, विंटर अरविंदर। ठीक है, राइम बना के हम इसको याद करेंगे, विंटर अरविंदर। वैसे तो ये प्रॉपर राइम नहीं है, बट विंटर अरविंदर, तो अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट इज इंटरपोल न्यू सेक्रेटरी जनरल। तो इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया? वाल्देसी उर्क्यूजा। अब अगर किसी की भाई पोल खुल गई, तो किसी की पोल खुल गई तो क्या होगा? उसके साथ तो लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये बताओ ये बताओ, क्विज करना शुरू कर देंगे। तो क्विजा, पोल खुलने पे क्विज स्टार्ट हो जाएगा, क्विजा। नेक्स्ट इज कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया? श्री के संजय मूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। यहाँ पर आप बात हो रही है कैग की। अब कैग वाले जो होते हैं ना, जब वो ऑडिट पे निकलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मुहूर्त से निकलते हैं। जब उनके पास ऑर्डर आता है तो जहाँ पर उनको छापा मारना होता है वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं। तो मुहूर्त से नहीं आते हैं, तो मुहूर्त से मूर्ति याद रखना है। जिसको भी अपॉइंट किया गया उनके सरनेम में क्या आता है? मूर्ति। सो श्री के संजय मूर्ति इज न्यू कैग ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024, किसको अपॉइंट किया गया? पंकज त्रिपाठी को। ओके, तो कौन है? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट इज सीएम ऑफ झारखंड 14th सीएम कौन बने हैं? जीएमएम लीडर हेमंत सोरेन। तो ये हेमंत सोरेन जो है वैसे ही बहुत फेमस रहते हैं। ओके, तो इनको पहले अरेस्ट भी कर लिया गया था, फिर ये जेल से बाहर आए, फिर ये अपॉइंट हो गए, तो इनका नेम आपको याद रखना है, हेमंत सोरेन। नेक्स्ट इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमपी टूरिज्म, फिर से किसको अपॉइंट किया गया? पंकज त्रिपाठी को। ब्रांड एम्बेसडर कहाँ का?
एमपी टूरिज्म का। और अभी हमने पढ़ा फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया गया था इनको अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए पंकज त्रिपाठी को। ओके, नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात हो रही है, किसको अपॉइंट किया गया? श्रीमती विजय किशोर रहतकर। अब नेशनल कमीशन आखिर क्यों बनाया गया होगा? वुमेन के लिए, वुमेन को राहत देने के लिए। राहत से याद रखना है रहतकर, राहत रहतकर। ओके, राहत रहतकर। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसको अपॉइंट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभुदय जिंदल। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट। अब आईसीसी का भी एंटी करप्शन यूनिट का इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? सुमाती धर्मा वारदेना। अभी हमने बीसीसीआई का पढ़ा था जिनका नेम क्या था? शरद। वैसे ही आईसीसी का किसको अपॉइंट किया गया? सुमाती धर्मेंद्र वारदेना। तो आप देखो आईसीसी में भी जो एंटी करप्शन करेगा, जो करप्शन करेगा तो वो भाई धर्म के विरुद्ध काम करेगा, धर्म के विरुद्ध, ठीक है, धर्म के अगेंस्ट। तो ऐसे आपको याद रखना है सुमाती धर्मा वारदेना, ठीक है, धर्मा वारदेना, ऐसे आपको इनका भी नेम याद रखना है। नेक्स्ट इज स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी कौन करेगा? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो हमें श्री वशिष्ठ जी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, वशिष्ठ जी को। तो ऐसे आप इनका नेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोल सेक्रेटरी। अगर मैं आपसे कहूँ जाओ आज से तुम्हें कोल में काम करना है, आप कहोगे थत कोल में कौन काम करेगा, है ना? आप क्या बोलोगे? कोल पे जाओ काम करो। तो कोल में वर्क के लिए अगर हम किसी को कहेंगे तो वो क्या कहेगा? धत, है ना, धत बोलेगा, धत मैं नहीं जा रहा। तो धत से दत्त याद रखना है, धत दत्त, ठीक है। तो किसको अपॉइंट किया गया? विक्रम देव दत्त, राइट। नेक्स्ट इज गूगल चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। भाई गूगल में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसको अपॉइंट किया गया? प्रभाकर राघवन, ठीक है, प्रभाकर राघवन। अब गूगल में जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है उसको भाई कार भी मिलेगी। कार से आपको याद रखना है कार प्रभाकर, है ना, गूगल भाई कार भी देगा। तो कार प्रभाकर राघवन, ऐसे आप इनका नेम याद कर सकते हैं लिंक बना के। नेक्स्ट इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। किसको अपॉइंट किया गया? संजीव रंजन को। ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटेड एज बीएसएफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल। किसको अपॉइंट किया गया? सीनियर आईपीएस ऑफिसर महेश कुमार अग्रवाल। मे भी आगे चल के ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन जाए, अभी एडिशनल है। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर महेश कुमार अग्रवाल। सो अभी जो रिसेंटली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो हमने पढ़ लिया है। वैसे तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट होती है बट इतना हमें नहीं पढ़ना, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखना है। अब 2024 में जो अपॉइंटमेंट हुई थी उन्हें हम फटाफट से रिवीजन करते हैं, जो अभी भी कोई चेंज नहीं आया है और हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, किसको अपॉइंट किया गया था? राहुल नवीन को। इससे हमने याद किया था ईडी क्या कर रही थी, अभी सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उनके डेथ के बाद ईडी नए नए एक्टर के पास जा रही थी, है ना, और उनसे कई सारे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ईडी न्यू न्यू एक्टर के पास जाती है, नवीन नवीन, तो राहुल नवीन, ऐसे हमने याद रखा था। गोविंद मोहन जो है इन्हें यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। ओके, सिंधु गंगाधरन जो है इन्हें नेस्कॉम का न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो सिंधु और जो गंगा रिवर है वो सब कुछ बेकार चीज़ों को नाश कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो गंगाधर बी श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया था डीजी ऑफ एनएसजी। एनएसजी मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब जो भाई सिक्योरिटी करेगा हमारे इंडिया की तो वो वहीं पे निवास उसको करना पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी करता है वहीं पे निवास करना पड़ता है। तो निवास श्रीनिवासन। सतीश कुमार वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है एंड सीईओ है। अब जैसी रेलवे की बात आती है हमारे दिमाग में क्या आता है? ट्रेन। अगर हम कई सारे लोगों को एक साथ कहीं जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मेनली ट्रेन का। तो 7 से सतीश कुमार। अपर्णा यादव को अपॉइंट किया गया है यूपी वुमेन्स कमीशन वाइस चेयरपर्सन। आलिया भट्ट को 2024 के लास्ट में अपॉइंट किया गया था न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लॉरियल पेरिस का, ठीक है। और ये ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है और जो फेमस फेसेस हैं उनसे रिलेटेड, बिकॉज अभी आपका जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर भी आपको जो न्यू फेसेस हैं उनका पता होना चाहिए, न्यू और जो फेमस है। नेक्स्ट इज तुहिन कांता पांडे, इनको न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। ओके, इसे अभी हमने पढ़ा भी। नेक्स्ट इज अमृत मोहन एसएसबी के चीफ। अतिशी मारलेना जो न्यू सीएम दिल्ली की अपॉइंट हुई हैं। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ओके, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं नारकोटिक्स को, कि आपका कोई फैमिली मेंबर नारकोटिक्स में फंस गया है तो भाई उसको प्यार से समझाओ, उसको केयर दो। तो प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम होता है, तो अनुराग गर्ग को अपॉइंट किया गया। निखत जरीन को अपॉइंट किया गया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया तेलंगाना पुलिस को एज अ डीएसपी। नलिन प्रभात जो है इन्हें डीजीपी बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। शरद कुमार जो है ये बीसीसीआई ने इनको अपॉइंट किया एज अ न्यू एंटी करप्शन यूनिट का चीफ, अभी से हमने पढ़ा भी। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये हमारे आर्मी चीफ हैं। एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये हमारे नेवी के चीफ हैं। एंड अमरप्रीत सिंह ये एयरफोर्स के चीफ हैं, एएम एयर, राइट। और जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के, किसको अपॉइंट किया गया? डीजी परमेश शिवमणि। अभी हमने इसको देखा भी, ठीक है। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि तट की रक्षा कौन करेगा? परम शिव करेंगे, सो परमेश शिवमणि, राइट। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया है। इतना तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए प्रेजेंट में। अब जब हम थोड़ा सा
चीफ मिनिस्टर्स को देखते हैं जो हमने पढ़ा था, जो रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए थे। सबसे पहले आप देखो प्रेम सिंह तमांग हमने पढ़े, जो सिक्किम के सीएम हैं। हमने इससे याद किया था कि अगर हम सिक हो जाते हैं ना तो प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, केयर की। तो प्रेम सिंह तमांग। एन चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के हैं। बिहार के नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साई, ठीक है। अब घर में भाई सबके विष्णु जी वास करते हैं, विष्णु देव साई। नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा कि ये सीएम है, तो हमने से याद किया था ग्रीन हरा हरा एनवायरनमेंट को हम देखते हैं ना, सब कुछ नया सा लगता है। नायाब सिंह सैनी अभी हमने देखा भी था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं ये, ठीक है। हिमालय पे जाते हैं तो बहुत सुख की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सुखविंदर सिंह। सिद्धारमैया, ये भी कांग्रेस से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका। तो कहते हैं ना अरे भाई नाटक मत कर, सीधे सीधे काम कर। तो सिद्धारमैया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं। कॉनराड के संगमा मेघालय। मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेघालय, ठीक है। तो हम कभी कभी घायल हो जाते हैं कहाँ पे, रोड पे। तो कॉनराड के संगमा। एन बीरेन्द्र सिंह मणिपुर। अब मणि अगर हमें मिल गई ना तो हम इसको बिराने में लेके भाग जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है भाई मणि मिल गई, चलो बिराने में लेके भाग जाएंगे। हम इसको ऐसे भी लिंक बना के याद कर सकते हैं, मणि कहाँ मिलेगी, बिराने में। तो बीरेन्द्र सिंह। मिस्टर लालटू होमा, मिजोरम के ये सीएम है, ठीक है। राम जी को और उनके जो भक्त हैं हनुमान जी को हम लड्डू चढ़ाते हैं, तो मिस्टर लालटू होमा। मोहन चरण मांझी, ठीक है। मांझी मांझा, मांझा उड़ता है तो उड़ीसा। भजन लाल शर्मा राजस्थान, ठीक है। हर स्थान पे आजकल लोग भजन बहुत करते हैं, तो भजन लाल शर्मा। रेवांत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। नेफ्यू रियो, ये नागालैंड के सीएम है, ठीक है। तो नाक से भंगा पंगा मत लियो, कहते हैं ना भैया पंगा ना लियो, लियो रियो, तो नेफ्यू रियो, राइट। तो आई होप ये आपका रिवीजन हो गया होगा। सो अभी हमने जो इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट पढ़ी ना, उसमें से ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आप देखो, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ द आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट, आपको पीछे बैक करके वीडियो नहीं देखना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोचना है कि क्या था इसका आंसर, कैसे हमने याद किया था। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट का चीफ किसको अपॉइंट किया गया, चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देन अपॉइंटमेंट ऑफ UIDAI CEO किसको, सीआरपीएफ का डीजे किसे अपॉइंट किया गया, डीजी। और 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है एट प्रेजेंट। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लर्न विद ट्रिक्स अगर आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक के थ्रू पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF के लिए। आगे बहुत सारा इस 2025 में मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एंड अदर जो टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, कि आपके एग्जाम में मैं आपकी पूरा जेन्युइन तरीके से हेल्प कर पाऊँ। ओके और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।